आतिशी जी हैं जो अभी मुख्यमंत्री हैं साहब, आतिशी जी ने कहा कि जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल जाए दोबारा नहीं मिलना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी तो दलित विरोधी पार्टी है। कह रहे हैं कि मुसलमानों से वोट लेंगे, दलितों से वोट लेंगे, लेकिन राज्यसभा जाएंगे सारे सवर्ण साहब, पंजाब में भी और दिल्ली में भी। साहब देख लीजिए उनके इर्द गिर्द कौन है, अरविंद केजरीवाल सवर्ण, संजय सिंह सवर्ण, आतिशी सवर्ण, ये अवध ओझा सवर्ण, मनीष सिसोदिया सवर्ण। वहाँ दलित कोई चेहरा है कहाँ है? हमारे जैसे को भगा दिया गया। तीन मंत्री हटाए आपके। बाबा साहब के मानने वाले लोग, हम आरक्षण पे बात करते थे, हम बाबा साहब के हक अधिकार के बात करते थे, वहाँ पे बाबा साहब के हक अधिकारों की बात करते थे, समाज की बात करते थे, तो बोले कि यहाँ पे दलितवाद नहीं चलेगा। अरे वो भगत सिंह की बात करते हैं, वो बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं ऑफिसों में ही। आप भगत सिंह का फोटो लगा करके, बाबा साहब का फोटो लगा करके स्कूल कम कर दिए, दारू के ठेके ज्यादा कर दिए, समझे साहब? तो भी तो वही रहे हैं, कौन केजरीवाल साहब? हमारे लोग अब जाग चुके हैं। इस बार के चुनाव में लेट से जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए ये देश है, थोड़ा मौका दिया जाता है। सर्वे आया उसमें केजरीवाल जीत रहे, क्या पता वो सर्वे किस तरह का सर्वे है। अरे वो IRS रहे हैं, उसे पैसा कमाना आता है, वो हाँ मजबूत करेंगे सही दिल्ली को। बोला आपने कि चोरी करना आता है, ऐसे बोलो ना खुल करके। हाँ। पैसा कमाना नहीं, चोरी करने आता है। और जो कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया, लूट लिया, यही बोले थे ना। मैं जो शीला दीक्षित जी ने, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को बनाया है एक घटिया दिल्ली, मैं कोयटो जापान बनाऊंगा साहब। जो कोयटो जापान कांग्रेस पार्टी ने बना दिया वो उससे बेहतर तो नहीं। कसम खाए थे जमुना सफाई के लिए आपने कसम खाया था। हाँ। जमुना सफाई हुआ नहीं, बच्चों कसम गंगा खाए थे, सफाई हुई नहीं। बच्चों कसम खाए थे कि सरकारी पैसा नहीं लेंगे, बंगले में नहीं रहेंगे। वह दूसरी बात है, ये पर्दे लगाए लाखों की। सर आपको बता दूं कि जब कहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था जनता को भी कि पहला कोई नेता आया इस देश में जो गरीब शोषित वंचितों की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम अपना सुख सुविधा का त्याग करेंगे। लेकिन उन्होंने त्याग नहीं किया। शीश महल, एक तरफ शीश महल, दूसरी तरफ राजमहल की लड़ाई चल रही है। ग्राउंड रियलिटी तो यही कि उसके टक्कर का कोई नहीं है, मुकाबले के लायक नहीं है। क्या शीला दीक्षित जी के टक्कर के अरविंद केजरीवाल ना रो रहे हैं आप, शीला वो तो गुजर गई हैं। जमाना हो गया ना, तो संदीप दीक्षित जी से क्यों डर रहे हैं केजरीवाल? संदीप दीक्षित जी से क्यों, अलका लांबा से क्यों डर रही है आतिशी? पासवान जी, पत्थर मारने वाले कौन है केजरीवाल पे? अब तो भाई केजरीवाल साहब से ही पूछो जा करके, वही बताएंगे। और हो सकता है कि वहां जा करके माफी भी मांगे। अगर पुलिसिया कार्रवाई होगी तो खुद कहेंगे कि नहीं नहीं छोड़ दो, हमारे लोग हैं। लेकिन पासवान जी ये बताइए, आम आदमी पार्टी जो बनी थी वो लोकपाल को लेकर बनी थी और जो करप्शन हटाने के लिए बनी थी, ये खुद करप्शन में जेल चले गए पूरी। ये सुनिए, लोकपाल का मांग कर रहे थे इसलिए ना कि भैया हम तो सरकार में आ जाएंगे लेकिन लोकपाल हम तुम्हें नहीं देंगे और करप्शन करेंगे जम करके, लूटेंगे जम करके। यही संजय सिंह को दिल्ली में रहने के लिए एक घर नहीं था, समझे साहब? आज इनके पास एसेट कहां से आ गया, आज इनके पास घर कहां से हो गए। बहुत जगह एसेट है। बहुत सारे 2013 में विधायक बने थे, उनके अकाउंट में नॉमिनेशन के लिए 5,000 रुपया भी नहीं था, 10,000। ये भी सुनने आज उनके पास करोड़ों रुपया कहां से आ गए, बंगला कहां से आ गया, घर कहां से आ गया, जमीन कहां से आ गई, ये बताएं केजरीवाल साहब। अरे चंदा मिल रहा है दुनिया में। चंदा? कौन सी चंदा की बात कर रहे हैं? दुनिया से चंदा वो RSS वाला, भारतीय जनता पार्टी जो दी थी वो वाली। तो सर ये सारी चीजें हैं। और छोटा रिचार्ज है संघ का, ये छोटा रिचार्ज तो वाकई में है। तभी तो सेटिंग हो चुकी है कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल रखना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, इन दोनों का 2020 का मैच फिक्स है। लेकिन केजरीवाल कर रहे हैं, आप और भाजपा दोनों मिले हुए हैं, आपकी फंडिंग कर रही है भाजपा। सर वो शुरू से ही एक सादा पेज ले करके किस पे एलिगेशन नहीं लगाया। देखो जी ये करप्ट भ्रष्ट आदमी है, मैं इसको जेल भेजूंगा, इतने हजार करोड़। कहाँ गया वो कागज? लिस्ट कहाँ गई? कितने लोग गए जेल? लिस्ट कहाँ गया? ये तो इंडिया गठबंधन के घटक थे, आपके साथ फोटो खिंचवाए थे। सर मतलब देश हित में, राष्ट्र हित में और फांसीवादी सरकार के खिलाफ हम लोग एक गठबंधन हुई थी, उस गठबंधन का हिस्सा थे केजरीवाल साहब। और ये गठबंधन हम लोग का लोकसभा तक, ये अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं
तो इनके कोई राइट नहीं बनते, कोई अधिकार नहीं। कट्टर ईमानदार केजरीवाल, बाकी सब चोर हैं जी। सर जी आपको बता दूं कि कल तक कह रहे थे कि मैं बहुत लोगों को जेल में भेजूंगा, शीला दीक्षित जी को जेल में भेजूंगा, लेकिन तिहाड़ से घूम करके कौन लोग आए? सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल। अब फिर से तिहाड़ की दीवारें पुकार रही है, फिर आएंगे केजरीवाल। अच्छा जी, जी हाँ, सरकार में आएंगे केजरीवाल फिर से। नहीं, पोस्टर लग गए हैं। तिहाड़ के दीवारे पे छपा हुआ लिखा हुआ है कि फिर आएंगे केजरीवाल। अब तो दिल्ली से इनकी रुस्तक है, जा रहे हैं। महिलाओं को किस रुपए देंगे? महिलाओं का भला कर रहे हैं वो। साहब कांग्रेस पार्टी ने जो किया है, करने का काम किया है आज तक, देश हित में, राष्ट्र हित में, यहाँ देश के करोड़ों नागरिक के लिए, गरीब जनता के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, निर्धनों के लिए, जो आज तक कोई भी पार्टी नहीं कर पाई है। एक तरफ बड़का झूठा पार्टी है तो दूसरी तरफ ये ड्रामेबाज पार्टी है। केजरीवाल ने फ्री बिजली, पानी, एजुकेशन, दारू सब कुछ फ्री। आप 2013 में बिजली पानी पे ही लड़ा चुनाव, आपको जनता ने अवसर दिया, मौका दिया। आप साहब 15 में भी आप लड़े बिजली पानी पे, उस समय भी आपको अवसर दिया। फिर आप डीटीसी बस पे आ गए। साहब ये बताइए कि कब तक 3 काम पे ही? कितने आपने रोड, सड़क, पुल, पुलिया बनाया? सिंगापुर बनाए। सुनिए, सिंगापुर पे भी आता हूं मैं। क्यों आप जल्दीबाजी कर रहे हैं? आप केजरीवाल के आदमी हैं क्या? प्लांटेड है क्या आप? केजरीवाल के मीडिया हैं? भेजा गया। सुन तो लीजिए, जो शीला दीक्षित जी ने, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को क्योटो और जापान बनाने का काम किया, वो केजरीवाल साहब आज तक नहीं किए। नहीं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर किया है तो वो गिनाए, कितने पुल पुलिया उन्होंने बनाया, कितने सड़क बनाए, कितने फ्लाईओवर ब्रिज बनाए, कितने स्कूल बनाए और कितने हॉस्पिटल बनाए। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक दिया, मोहल्ला बस दिया आपको। मोहल्ला क्लिनिक पे मैं आरटीआई लगाया था, उस पार्टी में रहते हुए आरटीआई लगाया था। मेरे पास आरटीआई के दस्तावेज भी है, अगर वो मांगेंगे आम आदमी पार्टी वाले तो मैं दूंगा भी। बुराड़ी देख रहे हैं ना, जो संजीव झा का क्षेत्र है, वहाँ वो रूरल एरिया में आता है। वो रूरल एरिया में मोहल्ला क्लिनिक का रेंट 3200 रुपया था, सॉरी क्षमा चाहे 32,000 था, और मॉडल टाउन में 12,000 था। तो ये बताइए, ये लूट नहीं है तो क्या है? अरे ठेकेदारी कम की है उन्होंने। कोई ठेकेदारी कम नहीं हुआ है, माफियागिरी बढ़ी है। शराब माफिया किसमें गए जेल? अब कैग का जो रिपोर्ट है, सीएजी का जो रिपोर्ट है,